हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन को। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। INS सूरत, नीलगिरी और वागशीर देश को जो है समर्पित हुए। INS सूरत, नीलगिरी और वागशीर। डिटेल देखें तो 3 लड़ाकू जहाज INS सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी जो कि स्ट्रेल्थ फ्रिगेट है, और INS वाक्षी जो कि सबमरीन है। ये जो है राष्ट्र को समर्पित करा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में, तो 15 जनवरी जो कि आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, में जो है देश में पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को जो है एक साथ कमीशन करा गया है, और तीनों मेड इन इंडिया है। ये INS सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, इसके देखें तो यह आधुनिक नेटवर्क हथियारों और सेंसर से लैस है। INS नीलगिरी फ्रिगेट नई जनरेशन का जहाज है और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है। हेलीकॉप्टर भी जो इस पर उतर सकते हैं। INS वाक्षी जो कि सबमरीन है, 1550 टन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये, और गाइडेड टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलों से जो है लैस है। नेक्स्ट देखें, पिक्सल और दिंगतारा के सैटेलाइट जो है लॉन्च हुए हैं। तो भारतीय स्टार्टअप पिक्सल और दिंगतारा ने जो है 15 जनवरी 2025 को एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट से सैटेलाइट को जो है लॉन्च करा है। यह पृथ्वी और उसका चक्कर लगाने वाली वस्तुओं की निगरानी करेंगे। पिक्सल जो है भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास में हाइपर स्पेक्ट्रल आवृत्ति वाले सैटेलाइट का जो है अपना समूह है। इसके आकलन कृषि, रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोगी है। दिगंततारा एरोस्पेस देखें तो यह पहला वाणिज्य उपग्रह है, और स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का जो है प्रक्षेपण करा गया, जो सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीजों की भी निगरानी करेगा। नेक्स्ट, इसरो के जो है तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी मिली है। इसरो का भी तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है निसार प्रक्षेपण की तैयारी पूरी। तो इसरो और नासा की संयुक्त साझेदारी में वर्ष 2025 में पहली तिमाही में निसार का जो है प्रक्षेपण किया जाएगा। यह जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV Mark II रॉकेट से करा गया। तो इसका जो प्रक्षेपण होगा वो GSLV Mark II से होगा। नेक्स्ट देखें, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV वायरस जो कि जनवरी 2025 में देश के कुछ राज्यों में इस वायरस के लक्षणों वाले मरीज पाए गए। यह जो है एक सामान्य फ्लू लक्षणों वाला वायरस रोग है। नेक्स्ट देखें, युद्धाभ्यास सिनबैक्स। तो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना का जो है संयुक्त अभ्यास है, आयोजन हुआ नोड पुणे में 1 से 8 दिसंबर 2024 को। ये जो है पहला संस्करण था, और संयुक्त आतंकवाद रोधी CT अभियान का जो है अभ्यास है। तो सिनबैक्स कंबोडिया की सेना के साथ में हुआ है पुणे में 1 से 8 दिसंबर को। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 दिसंबर 2024 को। इस बार की थीम थी सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अभियान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। युद्ध अभ्यास
हरिमाऊ शक्ति। तो ये जो है भारत और मलेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है और मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में यह आयोजित हुआ। मलेशिया में आयोजित हुआ है 2 से 15 जनवरी को। तो हरिमाऊ शक्ति के साथ में मलेशिया के साथ में। नेक्स्ट देखें तो इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा करा गया? तो प्रोबा 3 जो मिशन है इसका प्रक्षेपण करा गया PSLV C59 रॉकेट के द्वारा। PSLV C59 के द्वारा हुआ है प्रोबा 3 का लॉन्च, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का डिटेल है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है ये प्रोबा 3 और प्रोबा यानी प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी। प्रक्षेपण हुआ इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट PSLV C59 से। और यह ESA का सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। प्रोबा 3 मिशन सोलर मिशन है जो कि सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। नेक्स्ट देखें नौसेना दिवस, जो कि 5 दिसंबर 2024 को मनाया गया ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर ओडिशा में मनाया गया और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है इसमें हिस्सा लिया। INS तुशिल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक युद्धपोत है या INS तुशिल को जो है भारतीय नौसेना में शामिल करा और यह जो है ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों सहित कई अन्य हथियारों से लैस है। इसकी स्पीड है 30 समुद्री मील। युद्धाभ्यास SLINX यह हुआ विशाखापट्टनम में श्रीलंका और भारत की नौसेनाओं के बीच में। SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2024। नेक्स्ट देखें कैंसर वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश, यह बना है रूस, जिसने कैंसर की वैक्सीन बनाई है। तो रूस ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करी है। कैंसर की गंभीरता को देखते हुए यह सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। यह 8% वैक्सीन है जो कि सिर्फ कैंसर सेल को नष्ट करती है। भारत ने गत वर्ष सर्वाइकल कैंसर का टीका जो है विकसित करा था। नेक्स्ट युद्धाभ्यास सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 18 संस्करण हुआ लुम्बिनी के रूपन्देही में, तो लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट देखें तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडेक्स मिशन को जो है किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित करा गया? तो स्पेडेक्स मिशन हुआ था PSLV C60 से, तो C60 से हुआ है स्पेडेक्स मिशन और प्रोबा 3 हुआ था C57 से। लॉन्चिंग हुई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट के द्वारा और इसमें जो है टोटल दो उपग्रह सैटेलाइट भेजे गए, स्पेडेक्स 1 और स्पेडेक्स 2। डॉकिंग तकनीक देखे तो इसरो ने इस प्रक्षेपण के साथ ही जो है डॉकिंग तकनीक क्षमता को जो हासिल करा है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास डॉकिंग तकनीक है और यह तकनीक जो है चंद्रयान 4 और गगनयान के लिए जो आवश्यक होगी। इसरो के वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में बैक्टीरिया से लेकर लोबिया के बीज उगाने का प्रयोग सफल रहा अभी, और 2 सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने की जो टेक्निक होती है उसे डोमिंग और अनडोमिंग कहा जाता है। तो डोमिंग
और अनडोमिंग टेक्निक, सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने की टेक्निक है। नेक्स्ट है बीएसएफ का जो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2024 को। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर। तो अब हम देखेंगे आर्थिक गतिविधियां। तो लोकसभा में पारित हुआ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। इसमें जो है बैंक अकाउंट में मौजूद जो नॉमिनी है, इनों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव रखा गया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024, इसमें नॉमिनी की संख्या को बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है श्रम और रोजगार मंत्रालय की PLFS नवीनतम रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार भारत में 2023-24 में बेरोजगारी की दर 6% से घटकर हो गई है 3.2%। नेक्स्ट LIC की बीमा सखी योजना। तो बीमा सखी योजना किसकी है? LIC की है। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करा। उद्देश्य देखें तो यह जो है लखपति दीदी कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें जो है 10वीं पास और 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाना है, विशेषकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें। और एजेंट के रूप में पहले वर्ष इन्हें 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड भी जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट है RBI ने कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई। तो अभी जो है RBI के द्वारा कृषि ऋण की सीमा को बढ़ा दिया गया है। में जो है प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपए की वर्तमान ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और यह जो निर्णय है 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण करा है। तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण करा है। यह जो है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली टेक्निक है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी करा है। नेक्स्ट, भारत स्मार्टफोन निर्यातक करने वाला दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो स्मार्टफोन निर्यात एक्सपोर्ट करने में भारत तीसरे नंबर पर। और वर्ष 2019 में भारत 23वें स्थान पर था। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।